ये बात मेरी सुने तो मेरी उनसे निवेदन है कि हमें दुश्मन ना समझ करके पीड़ित समझकर हमारे ऊपर व्यवहार किया जाए। कैसे आप न्याय चाहते हैं, क्या दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आप कि नवी मुंबई में रीडेवलपमेंट बड़े पैमाने पर चल रहा है और इसको लेकर बिल्डर, प्रमोटर्स और रेजिडेंट के बीच में टकराव भी चल रहा है और इसीलिए हम लगातार इस पर सवाल पूछ रहे हैं। जो सवाल हैं उनका जवाब भी मांग रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर विवाद वहां कैलाश शिखर में पैदा हुआ है, उन मुद्दों को उठाने वाले हमारे साथ कैलाश शिखर सोसाइटी के रेजिडेंट हैं सुरेश कुमार जी, और हम आज इनसे हम तमाम वो सवाल पूछेंगे कि आखिर ये टकराव की वजह क्या है और इसका समाधान क्या है। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कैलाश शिखर सोसाइटी का रीडेवलपमेंट हो रहा है, उसमें 648 फ्लैट धारक हैं, लेकिन सिर्फ आप चंद दुकानदार ही आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? आखिर रीडेवलपमेंट में आप लोग रोड़ा क्यों अटका रहे हैं? सबसे बड़ा झूठ यही है कि हम लोग रीडेवलपमेंट में रोड़ा अटका रहे हैं। सबसे बड़ा झूठ है। हम तो सालों से चाह रहे हैं, जैसे आम पब्लिक चाह रही है वैसे हम भी चाह रहे हैं कि रीडेवलपमेंट हो। बस सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरह सभी रहवासियों को घर मिले, उसी तरह हम जो चंद दुकानदार हैं जो अपने खून पसीने की कमाई से हमने अपनी दुकानें चलाई हैं, सरकार को सभी टैक्स देते हुए, सोसाइटी को उनका जो हक है उनका टैक्स देते हुए, गणपति में 250 रुपए चंदा लिया जाता था आम आदमी से, हमसे 5000 लिया जाता था, 10,000 लिया, जैसी जिसकी वो थी 15,000 तक लिया जाता। तो आपने हमें दुकान माना है ना, तभी तो हमसे इतना वसूल किया है। फिर आज अगर हम इस हक की बात, हम लड़ नहीं रहे, हम अगर अपनी हक की मांग कर रहे हैं, तो फिर आज विकासक हो या प्रमोटर हो या सोसाइटी, इनको क्यों तकलीफ है? बिल्डर कहते हैं कि आप लोगों ने जो दुकान बनाई है वो इलीगल है। पहले तो वो हाउस था, एक फ्लैट था, उसको आप लोगों ने दुकान बना लिया, इसलिए आपको दुकान पाने का अधिकार ही नहीं है। अगर आप हमें इलीगल कहते हैं तो पूरी नवी मुंबई में आप सर्वे कीजिए, लाखों लोग आपको इलीगल मिलेंगे। हर रहिवासी घर जो ग्राउंड फ्लोर पे है, रोड साइड है, उन्होंने सभी ने, लगभग लोगों ने रोड पर दुकानें कर रखी हैं, उन्होंने गुमास्ता लाइसेंस ले रखा है। जो भी कमर्शियल टैक्स है, लाइट, पानी, जो भी संबंधित टैक्स होते हैं, फूड लाइसेंस, किसी की होटल है तो फूड लाइसेंस है, जो भी होता है वो पे कर रहा है। फिर दुकान इलीगल कैसे हो सकती है? दुकान तो दुकान होती है ना साहब। इलीगल और लीगल तो अलीगल तो तब होती जब हम वहां पे कोई गलत कार्य कर रहे होते। अगर मैंने किराना की दुकान की है और आप 4 आदमी को मैं किराना दे रहा हूं, तो मैं इलीगल हूं। मैं फोटोग्राफी की दुकान खोलता हूं, अगर आपसे की सेवा करके मैं उससे कुछ कमा रहा हूं, तो वो इलीगल है क्या? इसमें इलीगल शब्द ही हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला शब्द है। इलीगल कैसे हैं हम? आप लोगों को खाली करने के नाम पर आपने 1 करोड़ रुपए की मांग की है, ये क्या मामला है? सर, ये एक इतनी हास्यास्पद बात है। जिस व्यक्ति ने भी ये बात कही है उसकी बुद्धि का मैं आकलन नहीं कर सकता। जब बिल्डर के साथ हमारी 19/12/2021 को श्री विष्णु मंदिर में मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप लोग अपने फ्लैट के कम से कम 1.25 से 1.5 करोड़ के मालिक बनेंगे। अगर मेरा फ्लैट ही 1.5 करोड़ का होगा तो मैं आपसे 1 करोड़ क्यों मांगूंगा भाई? तो भी दुकान खाली करने के लिए, वो भी दुकान खाली करने के लिए। हम तो सिर्फ अपने पेट पालन की व्यवस्था, जो रोजी रोटी की व्यवस्था है, उसके लिए सिर्फ दुकान मांग रहे हैं। ये प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि रहिवासी और दुकानदारों के बीच में मतभेद हो जाए। इसके अलावा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दुकान मांग रहे हैं, लेकिन पैसे की जो डिमांड है वो गलत है। बिल्कुल सरासर झूठ है, पाप है। जिसने भी बोला ये पाप कर रहा है। बिल्डर और जो प्रमोटर हैं वो कहते हैं कि एग्रीमेंट रेडी है। आप लोग कहते हैं कि बिल्डर और प्रमोटर एग्रीमेंट नहीं दे रहे। वो लोग हमारे कैमरे पर, जब उन्होंने, प्रमोटर ने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एग्रीमेंट रेडी है लेकिन लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है। सच क्या है इसका? एक और महाझूठ। सबसे पहली बात, जब खाली करवाने की प्रक्रिया से पहले एग्रीमेंट किए जाते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। हाँ, यस, ठीक है। चाहे वो झोपड़पट्टी का हो, रीडेवलपमेंट का हो, सबसे पहला काम है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है, उसके बाद खाली करने का नोटिस दिया जाता है। हुजूर, ये मीटिंग होके 19/12/2021 को पहली मीटिंग हुई, उसके बाद लॉटरी निकल गई और सर आज मार्च आ गया। हम कई बार, हमने, किसी ने एक भी फोन किया हो हमको कि आप आइए एग्रीमेंट ले जाइए? दूसरी बात, आपके चैनल के द्वारा हमने न्यूज देखी थी कि ऑन कैमरे कहा गया कि मैं देने को तैयार हूं, मैं
विगत लास्ट 4-5 दिन पहले हमारे सभी सहयोगी 15 लोग गए थे और यहां तक कि वो सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा लगा, हमने वहां पर अपना एप्लीकेशन भी दिखाया कि हम एग्रीमेंट लेने आए। वहां ना सोसाइटी में कोई आदमी था, समय रहा होगा शाम के 4 बजे के आसपास, सीसीटीवी कैमरे चेक कर लिए जाए हम आए कि नहीं आए। तो वहां एग्रीमेंट नहीं है, वहां कोई जवाब देने वाला नहीं है, लेकिन दुकानदारों को बदनाम करने के लिए चैनलों में बैठ करके, नए चैनलों में बैठ करके वो दुकानदारों को बदनाम करने के लिए बड़ा अच्छा स्पीच दे लेते हैं। तो मतलब एग्रीमेंट आप लोग मांग रहे हैं लेकिन एग्रीमेंट मिल नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा। अगर वो कहते हैं कैमरे के सामने देते तो मैं कैमरे के सामने लेने को तैयार हूं। कैमरे के सामने लेने के लिए तैयार। आप लोग एक और सवाल उठा रहे हैं कि जो बिल्डर प्रमोटर आपको फ्लैट देने के लिए वादा कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जबकि प्रमोटर का दावा है कि जो कहा जा रहा है उससे ज्यादा एफएसआई कहे, उससे ज्यादा एरिया का आपको मकान देने के लिए तैयारी में है। सुधीर जी, आप जनप्रतिनिधि हैं। इस दुनिया में कौन सी बात मानी जाती है? जो आपके विकासक हैं या प्रमोटर हैं, मीटिंग बुला करके ऑन रिकॉर्ड उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है, चेक कर लिया जाए। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक रहिवासी को 450 स्क्वायर फीट कारपेट, 450 स्क्वायर फीट कारपेट सबको घर दिया जाएगा और 4 में 2 को पार्किंग दी जाएगी। अच्छा सर, हमने देखा तो रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है, मेरे पास पेपर है, आप भी चेक कर सकते हैं कि रेरा में 324.95 का ये एरिया बताया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी जो पेपर है वो बता रहे हैं कि ये देखिए 314.95, क्षमा कीजिएगा 29.26, ठीक है, स्क्वायर मीटर। अब आ जाइए पार्किंग में। क्या 31 माले की बिल्डिंग के रहिवासियों को पार्किंग का हक नहीं है? आप पूछना चाहता हूं मैं जनता से, अगर उनको हक है तो यहां देखिए कि जो बिल्डिंग उन्होंने सेल के लिए बनाई है, जिसे वो कहते हैं प्रीमियम है, प्रीमियम फ्लैट, प्रीमियम फ्लैट 327 है रेरा में दिखाया जा रहा है, उनको 511 पार्किंग है। अच्छा। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों, इन अंकों पे। 327 पार्किंग को फ्लैट के लिए 511 पार्किंग। और सर, हम लोग जो एक्चुअल मालिक हैं उनका नाम दिया गया है रिहैब। आप चेक कीजिए, उसमें रिहैब बिल्डिंग को हमको सिर्फ 648 फ्लैट को 120 पार्किंग दी जा रही है। ये मेरी बात नहीं है, रेरा में जो भी लोग पढ़े लिखे हैं, रहिवासी हैं, वो सब के सब उसको चेक करें। अगर मैं गलत हूं तो वहीं पर रहता हूं, आप बुला के मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। आपको लग रहा है जो ट्रांसपेरेंसी की आप लोग बात कर रहे हैं? देखिए, दुनिया विश्वास पे कायम है और मेरा अपने प्रमोटर श्री किशोर पाटकर जी पे पूरा विश्वास है। वो किसी प्रकार की धांधली नहीं होने देंगे और अगर ये धांधली हो रही है तो इसकी जिम्मेवारी भी सोसाइटी के सभी कार्यकर्ताओं की है और उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराना चाहिए। बिल्डर ये भी दावा कर रहे हैं कि इमारत बनने तक जो भी रेजिडेंट वहां है वो अगर खाली करते हैं तो उनको प्रति महीने 9,000 रुपए का रेंट दिया जा रहा है। आप लोग उस पर भी सवाल उठाते हुए विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों? श्रीमान सुधीर जी, कभी कभी आप बिल्डर से प्रूफ ले लिया कीजिए। आप उनसे ये किताब देखिए, कैलाश शिखर सोसाइटी अरिहंत अडविका का प्रोजेक्ट लेके आऊं जो वो हर रहिवासी को दे रहे हैं। इसके 4 पन्ने पलटाने के बाद आप देखिए क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, मुद्रांक जिलाधिकारी ठाणे, ठीक है। ये देखिए ये क्या लिखा है, विकासक हे सोसायटीतील सभासदांना हार्डशिप कंपन्सेशन 7,000 प्रति महीना देणार। अगर इसमें 7,000 लिखा है तो 9,000 में किससे मांगने जाऊंगा? आप यहां 9,000 लिख दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट, यहां पर लिखा हुआ है कि 5% बांध काम पूर्ण कर कालावधि, ये जो है 5% जो है 11 महीने बाद 5% बढ़ 5% बढ़ेगा। हाँ। दुनिया में साहब कोई भी घर मालिक 10% बढ़ाता है। हम कहां जाएंगे? 5% आप क्यों दे रहे हैं? जब दुनिया 10% दे रही है तो आप क्यों दे रहे हैं? क्षमा कीजिएगा, मैं आपका समय ले रहा हूं। एक काम और बताना चाहता हूं, इसी रजिस्ट्रेशन पेपर में लिखा है कि बांध काम पूर्ण करण्याचा कालावधी 5 वर्ष इतका आहे। ठीक है, 5 वर्ष है अगर, तो रेरा में फिर ये 2028 दिसंबर क्यों लिखा हुआ है? इसको आप पेपर, आपके पेपर स्वयं क्यों मैच नहीं हो रहे? जो सरकारी पेपर है ये क्यों मैच नहीं हो रहे? मैं ये जानना चाहता हूं साहब। मैं किसी का विरोधी नहीं, किसी का से मेरा कोई द्वेष नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे 648 लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। डेट ऑफ कंप्लीशन ये चेक कर लीजिए आप, डेट ऑफ कंप्लीशन देख लीजिए आप, 31/12/2028 प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन। अगर इसमें आपने और कुछ बढ़ा लिया तो ये 2030 हो गया, तो फिर क्या होगा?
मतलब डेट जो भी आपके कहने के हिसाब से अगर ये माना जाए कि जो बिल्डर और प्रमोटर ये कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी बरत रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट में जो तफावत दिख रही है, जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं, उसके आधार पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। मुद्दा यही है कि कथनी और करनी में फर्क है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं। तो क्या हम जो मेहनत कश लोग हैं, जिनको टूट पूंजिया कहा गया, हम पेट पालन करते हैं, मेहनत से चोरी नहीं करते हैं। अगर हमें टूट पूंजिया कहा जाता है तो सर आप पूंजी दे दीजिए। आप पूंजीपति हैं इसलिए हमारा हक मार रहे हैं, क्योंकि आप इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। हम टूट पूंजी हैं क्योंकि हम मेहनत करके वहां दुकान चलाते हैं। श्रीमान जी, हम जैसे लोगों की आवाज और पेट दोनों को दबा करके कोई खुश नहीं रह सकता। एक और जो सवाल उभरा है कि जब आप लोगों ने विरोध किया था, जब टीवी वन इंडिया ने आपकी बात दिखाई थी कि दुकानदारों को उनका हक नहीं मिल रहा है, तब उन्होंने कहा था, वहां से कहा गया था डेवलपर और प्रमोटर के जरिए कि अगर दुकानदार मानते हैं कि उनका लीगल हक है दुकान पाने का, तो फिर वो कोर्ट क्यों नहीं जाते? आपको क्या लगता है? सुधीर जी, बड़ा धन्यवाद आपको, आपने ये क्वेश्चन हमसे किया, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कौन है जो कोर्ट नहीं जा सकता है। पर कोर्ट में जाने के बाद क्या मिलता है? तारीख तारीख तारीख। और जब ऐसे सिविल मैटर होते हैं तो वहां पे स्टे आ जाता है। बिल्कुल। आज 648 भाई बहन जो मेरे हैं, जो वहां पर रहते हैं, जिनके साथ हमने काम किया, 25 साल 20 साल हमने गुजारे हैं, मैं क्या चाहूंगा कि उन 648 लोगों का काम रुक जाए? अगर मैं कोर्ट कचहरी जाता तो स्टे आने की भी संभावना है, या जो हो सकता है वो हो सकता है। मैंने ये सोचा, मैंने से मतलब है कि हमारे जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, सभी दुकानदार लोगों ने ये सोचा कि भाई प्रमोटर जो श्री किशोर पाटकर साहब हैं, वो भी अपने नगर सेवक थे, अभी वर्तमान में नहीं, वो नगर सेवक थे और इस समय वर्तमान में सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। विकासक हमारे नवी मुंबई के श्री अरिहंत बिल्डर जी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, हमने नाम सुना था उनका। तो हम इनसे म्यूचुअल बात करके अपनी मांग, हमने फरियाद की है। हमने लड़ाई की ही नहीं, हमने कभी अपशब्दों का प्रयोग किया नहीं, हमने टूट पूंजिया किसी को बोला नहीं, हमने किसी को फ्रॉड बोला नहीं, लेकिन उन लोगों ने तरह तरह से वीडियो बनवा करके हम लोग की बदनामी करने का काम किया है, जो कि गलत है। ये हमारी मानहानि है। उनका तो साफ तौर पे कहना है कि जितना भी आप लोग बातचीत कर रहे हैं, जितना विरोध दर्शा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रीडेवलपमेंट को रोकने का एक तरीका है, ताकि रीडेवलपमेंट रुक जाए और इसके वजह से जो सोसाइटी के दूसरे जो मेंबर हैं वो आप लोगों के खिलाफ हो जाए। हम रीडेवलपमेंट के विरोध में बिल्कुल भी नहीं हैं और हो भी नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जिस तरह सभी रहवासियों को उनके सपनों का घर मिले, उसी तरह हम दुकानदारों को अपने पेट पालन को आगे चलाने के लिए दुकान मिले। और जब तक ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता, बिल्डिंग बन नहीं जाती, तो हम सभी दुकानदारों को उचित किराया और उचित डिपॉजिट दी जाए, जिससे हम भी अपना घर चला सके। ये मेरी हाथ जोड़कर, अगर ये प्रमोटर साहब और श्री अरिहंत बिल्डर अशोक छाजर जी अगर ये बात मेरी सुने, तो मेरी उनसे निवेदन है कि हमें दुश्मन ना समझ करके, पीड़ित समझकर हमारे ऊपर व्यवहार किया जाए। कैसे आप न्याय चाहते हैं? क्या समाधान इसका आपको नजर आ रहा है? समाधान यहां पर एक ही है कि हमारे दुकानों के बारे में बहुत गंभीरता से सोचा जाए, मॉरल ग्राउंड पे सोचा जाए, हमें कागज ना दिखाए जाए। मॉरल ग्राउंड पे वो भी व्यवसाय करने आए हैं, हमारी जगह पे वो व्यवसाय करने आए हैं, वो कोई चैरिटी करने नहीं आए हैं। तो जो ऑलरेडी व्यवसायी हैं उनका हक मत मारिए। और उस पे भी अगर आप नहीं मानते हैं, अगर आप कहते हैं कि नहीं इट्स अ टोटली रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो सर आप एक क्लॉज बनाइए हमारे एग्रीमेंट में और उसमें क्लियर रजिस्टर्ड करके लिख कर दीजिए कि इसमें दुकानें कभी नहीं बनेंगी, इसमें कमर्शियल कोई भी कैंपस नहीं बनेगा। अगर बना तो इनको इस फलाने फ्लैट के बदले में ये दुकान दी जाएगी। हमारी तो कोई लड़ाई ही नहीं है, उसको सिर्फ भटकाया जा रहा है मैटर को, जिससे रहवासी और दुकानदारों के बीच में मतभेद हो जाए। बाकी लड़ाई का कोई मसला ही नहीं है, ना ही हम रीडेवलपमेंट के विरोध में है, ना ही हम रहवासियों के विरोध में है। सूरज जी, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बिल्डर और जो विकासक हैं इस कैलाश शिखर सोसाइटी के, जो सुरेश कुमार जी ने बात कही है कि उनका विरोध जो रीडेवलपमेंट को नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं
कि जिस तरह से उन्होंने वर्षों से उस दुकान के जरिए अपने परिवार और अपना भरण पोषण किया, अपना पेट पाला है, अपना जीविका चलाई है, उसी तरह से आगे अगर उसमें कमर्शियल अगर कुछ एस्टेब्लिशमेंट होता है, दुकान बनती है, तो उन दुकानों के बदले दुकान देने का आश्वासन उन्हें मिले। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर इस विवाद का समाधान हो सकता है और जो रीडेवलपमेंट का मामला है उसमें भी गति मिल सकती है। आज की बातचीत में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा TV1 इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।